तो क्या आप भी अपने प्रोफर्म अकाउंट लूज कर करके थक चुके हो, या फिर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको एक प्रोफर्म अकाउंट लेना है एंड क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं एंड आपको उसका इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। और अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको नहीं पता कि प्रोफर्म ट्रेडिंग या फिर एक फंडेड अकाउंट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जिसमें आपको अपने फंडेड अकाउंट को स्ट्रिक्टली अप्रोच करने एंड उसके एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि भाई अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना। अगर आप फंडेड अकाउंट लेने जा रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेटेजी का विनिंग रेट क्या है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है, कितना लूज ट्रेड हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना आ सकता है। ड्रॉ डाउन आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी हिस्टोरिकल कितना नीचे जा सकती है बिफोर रिकवरिंग। एंड ये चीज फंडेड अकाउंट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडेड अकाउंट आपको लिमिटेड ड्रॉ डाउन देता है। इसलिए फंडेड अकाउंट चूज करने से पहले अपनी स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पता कर लेना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी का पता है कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि सही फंडेड अकाउंट कैसे चूज करना है। और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अकाउंट चूज करते वक्त सिर्फ प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट टारगेट देखते हैं। लेकिन आपको देखना है कि अकाउंट के रूल्स आपकी स्ट्रेटेजी के साथ टेबल है या नहीं है। आपको स्पेसिफिकली चेक करना है मैक्सिमम डेली लॉस क्या है, प्रॉफिट टारगेट्स क्या है, एसएल का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है, मिनिमम ट्रेडिंग डे कितने हैं। न्यूज रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि भाई आप कहीं पे एक हाई इंपैक्ट न्यूज पे ट्रेड कर सकते हो कि नहीं। वीकेंड हॉलीडेज रूल्स क्या रहते हैं कि भाई अगर वीकेंड पे मार्केट ऑफ है तो उसके रूल्स क्या है। पे आउट कंडीशन कितनी रहती है कि भाई आपको कितना पे आउट मिलेगा, कितने परसेंटेज आपको मिलेगा, 80, 90, 70 जो भी रहता है। ये सारे रूल्स आपको अकाउंट परचेज करने से पहले प्रॉपरली रीड करने हैं। अब आती है बात कि भाई कौन सा फंडेड अकाउंट लेना है। और अगर आप भी एक फंडेड अकाउंट सर्च कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फंडेड नाउ। उसके बेनिफिट्स और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कोई भी प्रोफर्म चूज करने से पहले उसके करंट रूल्स और कंडीशंस खुद चेक करो, एनालाइज करो कि भाई ये आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है या नहीं। बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अकाउंट का सूटेबल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपका अकाउंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप फंडेड नाउ का अकाउंट चेक करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो भाई अब बात करते हैं कि फंडेड नाउ में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको फंडेड नाउ का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये है ऑफिशियल फंडेड नाउ का होम पेज। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसके चैलेंजेस, इवोल्यूशन प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन को आ जाना है चैलेंजेस पे। तो चैलेंजेस पे आप जैसे आओगे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे अकाउंट परचेज करने के। देखो, इंस्टेंट फंड, वन स्टेप एंड टू स्टेप। इसमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंट फंड की। इंस्टेंट फंड में आपको मिल रहे हैं तीन ऑप्शन अकाउंट के, 10K, 25K एंड 50K। जैसे अपन ने 50K यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अकाउंट साइज है मतलब $50,000 का अकाउंट है ये, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है अभी बात करते हैं। देखो, प्लेटफॉर्म रहेगा MT5 जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा 80%। मान लो अगर आप इसके पूरे फेजेस क्लियर कर ले तो आपको ये अकाउंट मिल जाता है 50K का। इस अकाउंट में आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट रहेगा उसमें आपका 80% प्रॉफिट शेयर रहेगा। लेवरेज लेवरेज इसमें आपको मिलेगा 1:50 का। मैक्सिमम डेली लॉसेज मतलब आप इसमें कितना लॉस कर सकते हो, ओनली 3%। मतलब इस अकाउंट का 3% होता है $1,500। ठीक है, ड्रॉ डाउन मिलेगा इसमें आपको 5% का, मतलब $2,500 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन स्टेप वाले ऑप्शन की। वन स्टेप में जैसे कि अपन क्लिक करते हैं अपन को मिलते हैं यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट ऑप्शन। जैसे इसमें 5K का भी आपको ऑप्शन मिलता है, 10K का मिलता है, 25K का, 50K का, 100K का एंड 200K का। यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिलते हैं अकाउंट के। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म में MT5 ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ आपको मिलेगा यहाँ पे मैच ट्रेड, है ना। प्रॉफिट स्प्लिट इसमें सेम 80% का आपको मिलेगा। लेवरेज आपका रहेगा 1:100 का। ये पिछले वाले जो इंस्टेंट फंड था उससे डबल है।
प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका रहेगा 10% का, मतलब आपको इसमें $10,000 का प्रॉफिट शो करना है। मैक्सिमम डेली लॉसेज रहेगा 3%, जो कि इसका रहेगा 3000 का। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन्स आपके रहेंगे इसमें 6%, मतलब 6000 का। ठीक है, ओके गाइस, अब बात करते हैं 2 स्टेप वाले अकाउंट ऑप्शन की। इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, सेम एज 1 स्टेप की तरह, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K एंड 200K। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अकाउंट साइज यहाँ पे $1 लाख का अकाउंट आपने सिलेक्ट कर रखा है। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है बताता हूँ मैं। जैसे उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है सेम एज 1 स्टेप की तरह। इस 1 स्टेप की तरह आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैच ट्रेड एंड MT5। प्रॉफिट स्प्लिट इसमें आपको मिलता है 90%, जो कि दोनों ऑप्शन से ज़्यादा है, 10% ज़्यादा। 90% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा है, मतलब जो आपका प्रॉफिट का 90% शेयर रहेगा वो आपका रहेगा। यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है 1:100 का, जो कि सेम 1 स्टेप की तरह था। फेज 1 टारगेट, इसमें रहते हैं 2 फेजेस, मतलब आप जैसे फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लोगे आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में आपका टारगेट रहेगा 10%, मतलब $10,000 का ग्रोथ शो करना। ठीक है, सेकंड फेज में आपका टारगेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 8% का, मतलब $8,000 का आपको ग्रोथ शो करनी है। ठीक है, इसका मैक्सिमम डेली लॉसेस रहेगा 4%, $4,000 का इसमें लॉस लिमिट रहेगी। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसका रहेगा 8% का, मतलब $8,000 का। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स की। तो ट्रेडिंग रूल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ट्रेडिंग रूल्स में आपको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग रूल्स दिख रहे होंगे। तो अब इसमें जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में अपन चेक करेंगे, आपको 1:1 का लेवरेज स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फॉरेक्स में आपको 1:100 का लेवरेज मिलता है। इंडिकेट्स में आपको 1:100 का मिलता है। मेटल में भी आपको 1:100 का मिलता है। ओनली एनर्जीज में आपको 1:60 का लेवरेज मिलता है। एंड क्रिप्टो करेंसीज में आपको 1:20 का मिलता है। वैसा ही है ट्रेडिंग कंडीशन में आपको आता है वीकेंड ट्रेडिंग पॉलिसीज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आप जैसे फ्राइडे 8-11 PM से लेके संडे 11 PM तक आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। न्यूज़ ट्रेडिंग, इसमें आपको न्यूज़ ट्रेडिंग सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना ये है इसकी कि भाई आप इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो भी रहती है, NFP, FOMC, CPI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सब में ट्रेड कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, फिर आता है नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, मतलब आपको इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई आपको ये फंडेड अकाउंट की जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट करनी है। बस एक कंडीशन है कि भाई आपको मंथ में कम से कम 2 ट्रेड तो देने ही देने हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ट्रेडिंग रूल एंड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मल्टीपल आपको रूल्स दे रखे हैं, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इन एक्टिविटी में मैंने जैसे बता दिया आपको कि भाई आपको मंथली सिर्फ 2 ट्रेड देने हैं, ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। फंडेड अकाउंट के रूल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्लेमर आप यहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हो, इनको रीड कर लेना तरीके से, इनकी पॉलिसीज ये सब ढंग से पढ़ के ही एक फंडेड अकाउंट परचेज करना। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की बात। ठीक है, अकाउंट परचेज कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके रूल्स। आपको अपने अकाउंट के सारे रूल्स क्लियर पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स के रूल्स पता है तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट टारगेट पता होना इनफ नहीं होता। आपको डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ड्रॉ डाउन कंडीशन, न्यू रूल्स, पे आउट रूल्स और किसी भी एडिशनल रेस्ट्रिक्शन के बारे में क्लियर होना चाहिए। मैं ये आपको बता चुका हूँ कि भाई ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी एक अच्छे खासे फंडेड अकाउंट को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ट्रेड करने से पहले रूल्स पढ़ो, और रूल्स को सिर्फ एक बार पढ़कर बोलना नहीं है, ट्रेडिंग के दौरान भी उन्हें माइंड में रख के ट्रेड करना है। तो भाई ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताई ना आपको, स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली, वो आपको याद रख के एक फंडेड अकाउंट लेना है। अगर आप एक फंडेड अकाउंट लेने का प्लान कर रहे हो तो फंडेड नाउ को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको चेकआउट कर लो। मेरा जो प्रॉप फर्म से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये थी अपनी एक प्रॉप फर्म एंड फंडेड अकाउंट के ऊपर एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर से शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।